आम सी दिखने वाली ये खातून जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली बेगम साहिबा थी। वो बेगम जो अपने साथ 30,000 एकड़ जमीन जहेज में लाई और जिसकी दौलत ने भुट्टो को पाकिस्तान का सबसे बड़ा जागीरदार बना दिया। बेगम भुट्टो ने कैसे ज़र्फ का मुजाहिरा करते हुए अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई थी। ये वो खातून थी जो ना कभी सियासत की जीनत बनी, जिसने ना कभी सरकारी दौरे किए, ना कभी आलीशान गाड़ियों में बैठकर प्रोटोकॉल एंजॉय किया और ना खातून अव्वल बनने की जिद की। वो भुट्टो के लाख बुलाने पर भी इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस नहीं आई, लेकिन फिर चंद बरस बाद यही खातून हाथ में तस्बीह थामे लाड़काना से रेलगाड़ी में सवार होकर जेल में कैद अपने शौहर से मिलने रावलपिंडी पहुंची। कभी आपने सोचा कि भुट्टो की फांसी के बाद शीरी अमीर भुट्टो और उनकी एकलौती बेटी का आखिर क्या बना? ये कहानी है एक वफाशार बीवी की। ये कहानी है भुट्टो खानदान की सबसे अमीर खातून की, और ये कहानी है शीरी अमीर भुट्टो की। भूतों की लाइफ एंड। नो भूतो नो टेंशन। जनरल ज़या, तुमसे अल्लाह पूछेगा। ये बात है साल 1943 की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ रियासत के दीवान यानी वजीर आजम हुआ करते थे। सर शाहनवाज की लाड़काना में हजारों एकड़ की जागीरों समेत बंबई शहर में बंगले थे, लेकिन सर शाहनवाज पूरे लाड़काना और अपने भुट्टो खानदान के सबसे अमीर इंसान नहीं थे। लाड़काना में उनसे भी अमीर शख्स थे, नोडेरो के खान बहादुर अहमद खान भुट्टो। अहमद खान भुट्टो का कोई बेटा नहीं था। उनकी बेटी शीरी अमीर सर शाहनवाज ने अपने बेटे के लिए पसंद कर ली। किताबों में तहरीर है कि 14-15 साल के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शादी उनसे 10-12 साल बड़ी शीरी अमीर से कर दी गई। यहां एक वजाहत जरूरी है। कहा जाता है कि शीरी अमीर भुट्टो साहब के चचा की बेटी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। शीरी अमीर भुट्टो के वालिद का कोई दूसरा भाई नहीं था। ताहम खान बहादुर अहमद खान भुट्टो सर शाहनवाज भुट्टो के फर्स्ट कज़न लगते थे, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद और शीरी अमीर के वालिद आपस में कज़न थे। कहा जाता है कि शीरी अमीर भुट्टो को जहेज के तौर पर 30,000 एकड़ ज़मीन मिली थी। जब यही सवाल बीबीसी के नामानिगार ने बेगम भुट्टो से पूछा, तो उन्होंने तरदीद या तस्दीक करने की बजाय बस इतना कहा, लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरे ससुर ने जुल्फ़िकार की मुझसे शादी ज़मीन की वजह से करवाई थी। आगे आपको बताया जाएगा कि बेगम शीरी अमीर भुट्टो नवाब शाह के जरदारियों के खिलाफ क्यों थीं और वो बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ जरदारी से शादी से नाखुश क्यों थी। शीरी अमीर भुट्टो कभी स्कूल नहीं गई थी और उन्होंने घर में रहकर सिर्फ कुरान मजीद का नाजरा पढ़ा हुआ था। वो कहा करती थी कि मैं और बाबू बचपन में एक साथ खेलते थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यही बाबू मेरा सुहाग बनेगा। याद रहे कि शीरी अमीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्यार से बाबू कहा करती थी। शादी के लिए रजामंद करने के लिए सर शाहनवाज ने अपने बेटे को क्रिकेट खेलने का सामान लाकर दिया। जब भुट्टो की शादी हो गई तो वो क्रिकेट का सामान उठाए बाहर दोस्तों के साथ खेलने चले गए। तब एक लड़का बोला, अरे भाई, तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हें बीवी भी मिल गई और क्रिकेट की किट भी। भुट्टो साहब के दोस्त पीलू मोदी अपनी किताब जुल्फी माई फ्रेंड में लिखते हैं कि भुट्टो क्रिकेट के इतने दीवाने थे कि वो अपने बेडरूम में हाथ में बैट थामे उस पर बॉल उछालते और प्रैक्टिस करते रहते। यहां पर मैं नाजरीन को वजाहत करता चलूं कि शीरी अमीर ने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों को इंटरव्यू दिए। एक थे खुर्शीद जुनेजो, जिन्होंने अपनी किताब यादें भुट्टो की में उनका इंटरव्यू छापा, और इसी किताब की मंदरजात को स्क्रिप्ट में ढालकर ये वीडियो आप तक पेश की जा रही है। जबकि शीरी अमीर ने दूसरा इंटरव्यू बीबीसी के मशहूर सहाफ़ी हसन मुज्तबा को दिया था।
पहले आपको बताया जा चुका है कि जुल्फ़कार भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज का बंबई में भी आलीशान बंगला था। यहां शीरी बेगम, जुल्फ़कार भुट्टो और उनकी वालिदा एक अरसे तक रहे। पर्दा नशीन बीवी घर की चार दीवारी में रहते हुए अपनी सास खुर्शीद बेगम की खिदमत में मसरूफ रहती, जबकि यंग बॉय जुल्फ़कार अली भुट्टो कैथेड्रल हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम थे। वीडियो में आगे बहुत कुछ है और आपको बताया जाने लगा है कि शीरी अमीर ने किस वजह से अपने शौहर को खुशी खुशी दूसरी शादी की इजाज़त दी थी। और एक बार ईरानी लड़की नुसरत असफहानी के वालिदैन ने उनकी भुट्टो से शादी से इनकार क्यों कर दिया था। शीरी अमीर किसी बीमारी की वजह से औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी। मिस्टर भुट्टो अक्सर उनसे कहा करते कि एक शादी मैंने खानदान की मर्जी से की है, जबकि मैं दूसरी शादी अपनी मर्जी से करूंगा। वो इसलिए कि तुम खानदानी रिवायात में जकड़ी हो। मुझे ऐसी औरत चाहिए जो बुर्का उतारकर मेरे साथ साथ चले। अमीर बेगम ने बताया था कि जब भुट्टो ने दूसरी शादी का इरादा जाहिर किया तो उन्होंने इजाजत दे दी। बाबू ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा और तुम्हारी कफालत करता रहूंगा। स्टैनली वॉलपर्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि जुल्फ़कार भुट्टो ने अमरीकी एक्ट्रेस मैरी एलन रे, ईरानी हसीना लेली बख्तियार और एन रेनल्ड समेत कई खवातीन के साथ दिल लगी की। बंबई क़याम के दौरान भुट्टो फिल्म स्टार नरगस की जुल्फ़ों के असीर थे। नरगस के भाई अख्तर हुसैन भी भुट्टो को पसंद करते थे। भुट्टो अक्सर स्टूडियो में नरगस की शूटिंग देखने आते, जहां उनकी सहेली बेगम पारा अक्सर उन्हें तंग किया करती। याद रहे कि नरगस संजय दत्त की वालदा थीं। जुल्फ़कार अली भुट्टो अमरीका और फिर इंग्लैंड में पढ़ते रहे तो दूसरी जानिब बेगम भुट्टो अपने नोडेरो वाले घर में रहती रही। भुट्टो साहब कभी कभार उनके नाम खत भेजते थे, लेकिन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि भुट्टो साहब की दो बेटियां बेनजीर और सनम भुट्टो तो उनके साथ रहती थीं, लेकिन उनकी तीसरी बेटी कौन थी जो गांव में शीरी अमीर के पास रहा करती। जुल्फ़कार अली भुट्टो 1950 में एजुकेशन मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आए। वो कराची के मुस्लिम लॉ कॉलेज में बतौर लेक्चरर पढ़ाने लगे। उन दिनों पाकिस्तान इंडिया की कोई सख्त वीज़ा पॉलिसी नहीं थी। यही वजह थी कि भुट्टो साहब कभी बंबई तो कभी कराची में होते। एक बार बंबई के तफरीही मकाम खंडाला में भुट्टो की मुलाकात ईरानी लड़की नुसरत असफहानी से हुई। उन दिनों नुसरत के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल लतीफ़ असफहानी की बंबई में साबुन की फैक्ट्री थी। आने वाले वक्त में भुट्टो और नुसरत असफहानी में ओहदो पैमा हुए और फिर शादी की तैयारियां होने लगी। शादी से चंद रोज पहले नुसरत असफहानी को भुट्टो की पहली शादी का इल्म हुआ तो उनकी जबान से बेसाख्ता निकला, उफ मेरे खुदाया। तब नुसरत के वालदैन ने भी उन पर खूब लानत मलामत की। शाम को मुलाकात में नुसरत असफहानी ने रोते हुए भुट्टो से कहा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तो उस मौके पर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बड़े हौसले से जवाब दिया, वो शादी नहीं बल्कि खानदानी रिवायात का फंदा था जो सिर्फ 14-15 साल की उम्र में मेरे गले में डाल दिया गया। एक बार शीरी अमीर के वालिद अपने किसी ईरानी दोस्त से मिलने कराची आए तो उन्हें बताया गया कि सब घर वाले किसी ईरानी फैमिली की शादी में गए हुए हैं। ईरानी लड़की की शादी एक बड़े सिंधी जागीरदार से हो रही है। अगर आपने अपने दोस्त से मिलना है तो साथ ही शादी घर है, आप वहां चले जाएं। आपका दोस्त वहां मौजूद होगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके दामाद साहब ही दूसरी शादी कर रहे थे। शाम तक सबको मालूम पड़ गया कि जुल्फ़कार भुट्टो ने दूसरी शादी कर ली है। और फिर अगले ही रोज भुट्टो साहब के पहले ससुर खान बहादुर अहमद खान भुट्टो ने अपने दामाद और उनकी नई नवेली दुल्हन को कराची के क्लब में डिनर पर मद्दू किया। वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा कि पीर पगाड़ू शीरी अमीर बेगम का कई किलो सोना क्यों खा गए थे और फिर इक्तदार में आते ही भुट्टो ने फोन पर पीर पगारो को क्या धमकी दी थी। अपने शौहर की दूसरी शादी के बाद से शीरी भुट्टो कभी 70 क्लिफ्टन या अलमुर्तजा नहीं गई, बल्कि वो अपने आबाई घर नोडेरो में रहने लगी। वो ना कभी इस्लामाबाद आई और कभी वजीर आजम हाउस तक नहीं देखा। नुसरत असफहानी से शादी के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़ाती जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो नुसरत और बच्चों के साथ शहरों में रहते
और दूसरी तरफ शीरी बेगम अपने गांव में। भुट्टो ने उन्हें कभी तलाक नहीं दी और वो कानूनी तौर पर उनकी जौजा ही रही। भुट्टो साहब हर ईद पर अपने बच्चों बेनजीर, मुर्तजा, शाहनवाज और सनम को नोडेरो लाते। सारे बच्चे अपनी सोतेली वालदा के आंगन में खेलते, घोड़ों पर सवारी करते और शीरी बेगम उनके लिए अपने हाथ से लड्डू, जलेबी और हलवे बनाया करती। शीरी नुसरत को बहन कहकर पुकारती। नुसरत भुट्टो भी उनका बहुत एहतराम करती और वो बैरून मुल्क से वापसी पर उनके लिए तोहफे लाया करती। ऐसा भी कहा जाता है कि शीरी बेगम ने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद बच्चों के नाम कर दी थी। यहां पर मैं अपने नाजरीन को भुट्टो साहब की एक ले पालक बेटी के बारे में भी बताता चलूं। 60 की दहाई में PIA की एक परवाज हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें सिर्फ एयर होस्टेस और 6 पैसेंजर्स के अलावा सब लोग मारे गए थे। इस तैयारे में जाबाक होने वाले एक जर्नलिस्ट की मासूम बेटी लुगना को वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो ने अडॉप्ट कर लिया और शीरी अमीर भुट्टो उस बेसहारा बच्ची को औलाद की तरह पालने लगी। आगे हम जानने वाले हैं कि हजारों एकड़ की मालकिन कैसे जनरल जियाउल हक के दौरे आमरियत में रेलगाड़ियों पर सफर करके अपने शौहर से मिलने रावलपिंडी आया करती थी। कम लोग जानते हैं कि पीर पगाड़ों की भुट्टो खानदान से पुरानी दोस्ती थी। जब जुल्फिकार भुट्टो के ससुर फौत हुए तो ना सिर्फ वो तजहीज़ व तदफीन में शरीक थे, बल्कि वो घर के अंदर भुट्टो खानदान की खवातीन से ताज़ियत के लिए भी आए थे। हसन मुज्तबा अपने कॉलम में लिखते हैं कि भुट्टो खानदान की औरतों ने पीर पगारों को सोने, चांदी और दीगर कीमती जेवरात का संदूक बतौर अमानत दिया ताकि जुल्फिकार इसे कहीं फरोख्त न कर दे। जब भुट्टो साहब को इस बात का इल्म हुआ तो वो कहने लगे, पीर पगारों कौन होता है हमारी औरतों की अमानत रखने वाला? बरसों बाद जब भुट्टो पावर में आए तो उन्होंने पहला फोन ही पीर पगारों को डायल किया और गुस्से में बोले, आइंदा से खबरदार रहना। जुल्फिकार अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कई बार शीरी बेगम को अपने साथ इस्लामाबाद चलने को कहा, लेकिन वो हमेशा ये कहते हुए जाने से इनकार कर देती थीं कि वहां मेरा दम घुटेगा और मैं खुद को तन्हा महसूस करूंगी। शीरी अमीर कहा करती थीं कि अगर मैं कभी बुर्का उतार कर लाड़काना के बाजार से गुजरती तो मुझे किसी ने भी नहीं पहचानना था, क्योंकि आज तक किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा। जनरल जिया के मार्शल लॉ के बाद जब भुट्टो साहब सेंट्रल जेल रावलपिंडी में असीरी काट रहे थे तो ऐसे में शीरी अमीर बेगम की उनसे 4 मरतबा मुलाकात करवाई गई। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जनरल जियाउल हक ने मुझे जुल्फिकार की पहली अहलिया मानते हुए रावलपिंडी सरकारी खर्च पर बुलाया और होटल में रिहाइश भी दी। वो अपने शौहर से मुलाकात के लिए रेलगाड़ी के जरिए रावलपिंडी आती थी। पहली मुलाकात में जब वो रो पड़ी तो भुट्टो ने कहा, तुम मत रो, वरना दुश्मन कहेंगे कि भुट्टो की औरतें कमजोर हैं। एक बार भुट्टो ने उन्हें बताया कि मेरी जेल में जनरल जियाउल हक ने जासूसी के आलात लगवाए हुए हैं। एक बार भुट्टो बोले, अगर मैं ना रहा तो वादा करो कि बच्चों का ख्याल रखोगी। ये बात सुनकर बेगम भुट्टो तड़प कर रोने लगी। आखिरी मुलाकात में भुट्टो साहब ने अपने बच्चों के रिश्ते के बारे में भी बात की थी। अपने इंटरव्यू में बेगम भुट्टो ने बताया था कि अगर जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा होते तो वो कभी अपनी प्यारी बेटी पिंकी यानी बेनज़ीर की शादी हाकिम जरदारी के बिगड़े हुए बेटे से ना करवाते। इस आखिरी मुलाकात के 3-4 रोज बाद 4 अप्रैल 1979 की रात भुट्टो को तख्ताएदार पर लटका दिया गया। उनके जसद खाकी को खुसूसी तैयारे के जरिए नोडेरो लाया गया। डॉन के मुताबिक जनाजे में बहुत कम लोगों को शिरकत की इजाजत मिली। उस मौके पर शीरी अमीर बेगम और चंदे करीबी रिश्तेदार मैयत के साथ थे। वो कहा करती थी कि हम लोग भुट्टो होते हैं, हमारे किसी नौकर को मामूली सी चोरी के केस में भी कभी सजा नहीं हुई और एक जालिम दरिंदे ने मेरे शौहर को एक आदमी के कत्ल के मुकदमे में फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी के बाद शीरी अमीर बेगम अगर चाहती तो सियासत में आ सकती थी। वो चाहती तो MNA बन जाती और मिनिस्टर भी, लेकिन वो फिर भी नोडेरो में अपने घर की 4 दीवारी तक महदूद रही। शीरी अमीर भुट्टो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी लेपालक बेटी लुगना के साथ कराची में रहने लगी। उनका फ्लैट 3 तलवार पर था, जो क्लिफ्टन से 2 किलोमीटर दूर था। वो 20 जनवरी 2003 को 82 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उनकी वफात की खबर सुनते ही नोडेरो में बेनज़ीर भुट्टो की रिहाइशगाह पर लोगों का हुजूम लग गया और पूरा शहर सोग में बंद हो गया।
और फिर इस वफादार बीवी शीरी अमीर को भुट्टो खानदान के आबाई कब्रिस्तान में उनके शौहर के करीब सुपुर्द खाक कर दिया गया। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसे सराहने के लिए वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और हम ख्याल लोगों में शेयर लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।